हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो NWDA का जो पेपर हुआ था 21 मई 2023 को, उसका अभी सॉल्यूशन करने वाले हैं। मेरे पास ये उसका सेट बी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसमें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है, मैथ के कुछ क्वेश्चन है। मेजर पोर्शन इसमें टेक्निकल का रहेगा, तो हमारा मेन फोकस टेक्निकल क्वेश्चन पे ही रहेगा। बाकी जीके जीएस जो भी है और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उन्हें जल्दी जल्दी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, माई कजिन वांटेड टू वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड सो ही इज लिविंग इन मुंबई। देयर इज मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर इन माई गार्डन। तो करेक्ट सेंटेंस हमें देखना है। इज नहीं आएगा इसमें, पहली बात तो आ रहेगा। तो देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इसमें फ्लावर है तो बी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, दैट विच इज नॉट अलाउड बाय द लॉ इज कॉल्ड इलीगल। एडवर्ड फ्रेस पूछ रहा है, ही ड्रोव द कार एट ए ब्रेक नेक स्पीड। तो ये हो जाएगा एट ए ब्रेक नेक स्पीड। प्लीज गिव मी द ब्लू ड्रेस। नेक्स्ट है, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंसीडर सैल्वेज वैल्यू इन वैल्यूएशन। सैल्वेज वैल्यू के बारे में क्या सही है क्या गलत है देखते हैं। रेलवे स्लीपर कैन बी रीयूज्ड एज पोस्ट, पहला करेक्ट है। ओल्ड आयरन रेल टेकन आउट कैन बी यूज्ड एज बीम इन ए रूफ और शेड ऑफ ए बिल्डिंग। तो दूसरा भी करेक्ट है। If property after being discarded at the end of the utility period is sold without being broken into pieces, the amount thus realized by sale। सही बात है। तो all of these इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल मेथड ऑफ ओरिएंटिंग ए प्लेन टेबल। टेबल लिखा है यानी कि प्लेन टेबल की बात कर रहा है। तो ओरिएंट करने का ट्रेवर्सिंग से करते हैं। इंटरसेक्शन भी मेथड है, रेडिएशन भी इसका मेथड है, डिक्लाइनेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन रिकॉर्डिंग गेज। एक ही नॉन रिकॉर्डिंग होता है हमारा साइमन गेज। बाकी टिपिंग बकेट, नेचुरल साइफन टाइप और वेइंग बकेट, ये तीनों हमारे रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज हैं। Determine the discharge of a siphon spillway when the difference of reservoir and tailwater level is 20 meter. Dia of siphon is 2 meter. Coefficient of discharge 0.9 लेना है। तो साइफन स्पिलवे से डिस्चार्ज फाइंड करना है। साइफन स्पिलवे से डिस्चार्ज, तो फॉर्मूला होता है CD A√2GH। CD हमें दिया है 0.9। एरिया हम साइपन स्पिलवे के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सर्कुलर मान के चलेंगे, तो π/4 d² मानेंगे एरिया। जी की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे और एच की वैल्यू हमें दी है 20 मीटर। तो फॉर्मूले में पुट करके आएगा 56.52 मीटर क्यूब पर सेकेंड। When a vertical or inclined filter is placed along with horizontal filter so as to intercept seeping water effectively is called as chimney drain। जब हॉरिजॉन्टल फिल्टर में कोई इंक्लाइंड या फिर वर्टिकल फिल्टर हम अटैच कर देते हैं तो उसे बोलते हैं चिमनी ड्रेन। दैट इज ऑप्शन सी, चिमनी ड्रेन। हॉरिजॉन्टल फिल्टर इस तरीके का होता है। ये हमारा अर्दन डैम है, तो इसके टो साइड में हमारा हॉरिजॉन्टल फिल्टर लगा है इस तरीके से। ये हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट ड्रेन भी बोलते हैं इसको। ये हमारी फ्रीएटिक लाइन हो गई। तो हॉरिजॉन्टल फिल्टर एक्सटेंड फ्रॉम डाउनस्ट्रीम साइड of the dam to inside at a distance of 25% to 100% from the toe to center line of the dam। यानी टो साइड से डाउन स्ट्रीम साइड से इसके सेंटर तक एक्सटेंड हो सकता है ये। चिमनी ड्रेन ये हमारा हॉरिजॉन्टल फिल्टर था, इसके ऊपर हमने वर्टिकल ड्रेन और अटैच कर दिया, तो ये इसे बोलेंगे चिमनी ड्रेन। ये इंक्लाइंड भी हो सकता है, उसे भी चिमनी ड्रेन ही बोलते हैं। तो ये इम्प्रूव्ड वर्जन है हॉरिजॉन्टल फिल्टर का। A vertical filter is placed along with the horizontal filter
which is carried out the seeping water effectively as shown in figure. This arrangement is termed as chimney drain. टो फिल्टर की भी बात कर रहे हैं. टो फिल्टर, टो फिल्टर, रॉक टो. तो रॉक टो को ही टो फिल्टर बोलते हैं. रॉक टो इस तरीके का होता है. ये जो पूरा अरेंजमेंट है हमारा डाउन स्ट्रीम साइड में, इसी को रॉक टो बोलते हैं. फाइन सैंड, सबसे अंदर की तरफ फाइन सैंड लगाते हैं, फिर कोर्स सैंड, फिर ग्रेवल की लेयर आएगी, लास्ट में रॉक टो. ये फ्रिएटिक लाइन है. ये हमारा रिजर्वोयर है पीछे. तो रिजर्वोयर की तरफ हील बोलते हैं और डाउन स्ट्रीम की तरफ टो बोलते हैं. नेक्स्ट है, इज यूजुअली डन बाय एडजस्टिंग द ट्राइपॉड लेग. तो ट्राइपॉड लेग को एडजस्ट करके हम सेंटरिंग करते हैं. द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज through the outlet to the rate of change of water level of the distributor is referred as sensitivity. अगर डिस्चार्ज बाय डिस्चार्ज अगर बोले तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, यानी कि रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटरी इज रिफर्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी. इसका सही आंसर है सी. प्रोपोर्शनैलिटी होता है हमारा जब फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू 1 हो जाती है, उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल आउटलेट. ये हमारा साइफन स्पिलवे है इस तरीके का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन शैलो फाउंडेशन सेटलमेंट. तो स्टैटिक लोडिंग इसका रीजन होता है. माइनिंग सब्सिडेंस के कारण भी हो सकता है. डिटेरियोरेशन ऑफ सॉइल. तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर. इट इज if the numerator is increased by 7 and denominator is decreased by 2, we obtain 3. तो मैथ का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको. डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर. अगर न्यूमरेटर हमारा x है तो डिनोमिनेटर उससे 3 मोर है, यानी कि x+3 हो जाएगा. x+3. फिर कह रहा है इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, यानी कि इसको इसमें 7 ऐड कर देंगे. x+7 और एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2. डिनोमिनेटर में 2 कम करना है. x+3 -2. वी ऑब्टेन 3. तो इसकी वैल्यू आ रही है 3. तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 2. x की वैल्यू निकल के आएगी 2. x की वैल्यू 2 है, यानी कि न्यूमरेटर हमारा 2 है, तो डिनोमिनेटर हमारा उससे 3 ज़्यादा है, यानी कि 2 + 3 5 हो जाएगा. 2/5 हमारा फ्रैक्शन निकल के आएगा. तो पूछ रहा है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन. 2 + 5 7. ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पेन. तो ये किस तरीके का पेन है. 460 mm इसकी डेप्थ है, 920 स्क्वायर mm. तो ये हमारा कोलोराडो सनकेन पेन. 920 स्क्वायर mm स्क्वायर का इसका क्रॉस सेक्शन होता है. 460 mm डेप्थ इसकी कोलोराडो सनकेन की होती है. ग्राउंड लेवल से 50 mm नीचे प्लेस करते हैं इसको. नहीं, वाटर लेवल जो हमारा 50 mm नीचे होना चाहिए. तो ये हमारा कोलोराडो सनकेन पेन है.
इंडियन स्टैंडर्ड पेन जो होता है उसकी 12-20 mm डाया होता है, 255 mm इसकी डेप्थ होती है। क्लास इवेपोरेशन पेन यूएसए का होता है, इसका डाया 12-10 लेते हैं और डेप्थ 255 लेते हैं। In the annual World Airport Traffic Data Set released by the Airport Council International, the Indira Gandhi International Airport, New Delhi, was listed at which rank among the top 20 busiest airport in the world in 2021? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 13th रैंक है इसकी। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 68,000 at 50 by 3% per annum for 9 month। सिंपल इस इंटरेस्ट पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ये हमारा 68,000 पे पूछ रहा है। पर एनम हमें रेट दिया है, 9 मंथ के लिए फाइन करना है, तो रेट पहले चेंज करना पड़ेगा हमें 50/3%, यानी कि डिवाइडेड बाय 100। ये पर एनम के लिए हमें मंथ के बेसिस पे निकालना पड़ेगा ये, तो ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1/6। 1/6 है हमारा ए 1 ईयर के लिए, यानी कि 12 मंथ के लिए। तो 1 मंथ के लिए हो जाएगा 1/6 इंटू 12। 1/6 इंटू 12 ये पूछ रहा है 9 मंथ के लिए, तो 9 मंथ के लिए रेट हमारा हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई इतना, 9 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 12, ये निकल के आएगा 1/8। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल के आएगा 6 8 इंटू 1/8। 1/8 है हमारा 9 मंथ के लिए, तो 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये निकल के आएगा 8500। 8500। ऑप्शन सी, द प्रेशर ऑन द फ्रीएटिक लाइन इज इक्वल टू। तो फ्रीएटिक लाइन पे प्रेशर कितना होता है? फ्रीएटिक लाइन पे प्रेशर 0 होता है। फ्रीएटिक लाइन पे प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल होता है, ना कि पॉजिटिव ना निगेटिव, इक्वल होता है, या फिर जीरो भी बोल सकते हैं उसको। फ्रीएटिक लाइन से ऊपर निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है फ्रीएटिक लाइन से ऊपर, और फ्रीएटिक लाइन से नीचे होता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। Center line method is suitable only if the offset are non-symmetrical and building is more or less circular in shape। Circular ये गलत बात कही इसने। The deduction is not cared for the results of estimates may be wrong। Deduction is not cared for the results of estimate may be wrong। Next, the offset are symmetrical and the building is more or less rectangular in shape। तो बी एंड सी दोनों सही लग रहे हैं। बोथ द डिरेक्शन इज नॉट केयर्ड फॉर द रिजल्ट ऑफ एस्टिमेट मे बी रॉन्ग एंड द ऑफसेट आर सिमेट्रिकल एंड द बिल्डिंग इज मोर और लेस रेक्टेंगुलर इन शेप आर करेक्ट। तो दोनों के दोनों सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। Which of the following method approximate the definite integral by first approximating the original function using piecewise quadratic function? तो सिम्पसन रूल होता है। What is the basic principle of magnetic compass? Magnetic compass का basic principle, if a strip of steel or iron is magnetized and pivoted exactly at center so that it can swing freely, then it will establish itself in magnetic meridian at the place of arrangement। तो पहला सही आंसर है इसका, सेंटर से पिवोटेड करते हैं, पिवोटेड exactly at center।
दूसरे में कह रहा है पिवोटेड एट एज, गलत बात है। इलेक्ट्रॉनिक मेरिडियन नहीं, मैग्नेटिक मेरिडियन सही होता है। ठीक है। एग्जैक्ट पिवोटेड एग्जैक्टली एट बॉटम, ये भी गलत है इसमें। ये कह रहा है पिवोटेड एट ऑन एज, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉनिक मेरिडियन, ये तीनों गलत हैं, तो पहला इसका सही आंसर है। Bucket type of energy dissipator are preferred to Stirling basin when incoming fraud number is greater than 9। greater than 9 इसका सही आंसर है। बकेट टाइप एनर्जी डिसिपेटर, एनर्जी डिसिपेटर, तो एनर्जी डिसिपेटर क्या होते हैं हमारे? द फ्लो वेलोसिटी एट द टो ऑफ ए हाई हेड स्पिलवे is usually high and may cause serious score and erosion of the downstream channel if proper precautions are not taken. For this purpose, energy dissipator are provided to dissipate sufficient amount of energy before water enter the downstream channel। तो डाउनस्ट्रीम चैनल में अगर हाई वेलोसिटी का वाटर अगर आएगा तो वहाँ इरोजन क्रिएट करेगा या और डैमेज क्रिएट करेगा, तो उसकी एनर्जी को कम करने के लिए हम एनर्जी डिसिपेटर यूज करते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, स्टिलिंग बेसिन, फ्लिक बकेट, इसी को स्काई जंप डिसिपेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रोलर बकेट। स्टिलिंग बेसिन, फ्लिप बकेट और रोलर बकेट। तो ये हमारा स्टिलिंग बेसिन इस तरीके का होता है। ये ऊपर सूट ब्लॉक्स लगे होते हैं, सेरेटेड सूट ब्लॉक्स। आगे बैफल पियर लगे होते हैं, ये एंड सील है। नीचे कंक्रीट का एप्रन बना हुआ है। तो जब अप स्ट्रीम से वाटर आएगा ऐसे, यहाँ पहले इससे टकराएगा, फिर आगे बैफल पियर से टकराएगा, तो एनर्जी इसकी डिसिपेट हो जाएगी। फ्लिप बकेट, जिसको स्काई जंप डिसिपेटर भी बोलते हैं, इस तरीके का होता है। ये हमारा अपस्ट्रीम साइड से पानी आ रहा है इस तरीके से, टेल वाटर, यहाँ यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होगा इस सेक्शन पे, और एनर्जी कम हो जाएगी। ये हमारे रोलर बकेट के टाइप है, सॉलिड बकेट और रोलर बकेट। रोलर बकेट के टाइप है सॉलिड बकेट और स्लॉटेड बकेट। स्लॉटेड बकेट में ऐसे स्लॉट बने हुए हैं ये, और सॉलिड बकेट में स्लॉट नहीं बने हैं। तो बकेट टाइप एनर्जी डिसिपेटर कैसा होता है हमने देखा अभी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर आइटम ऑफ वर्क इन एस्टिमेटिंग। अर्थ वर्क होता है, शटरिंग होता है, आरसीसी वर्क भी आइटम ऑफ वर्क के अंदर आता है। डेप्रिसिएशन एंड एब्सोलेशन इनकरेक्ट आंसर है इसमें। ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है ए रेनफॉल इज टर्म्ड एज हैवी रेनफॉल व्हेन इट्स इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन। तो हैवी रेनफॉल होती है जब 7.5 mm पर आवर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो लेस देन 2.5 को लो बोलते हैं, 2.5 से 7.5 मीडियम, 7.5 से 10 हैवी, 10 to 50 वेरी हैवी, और ग्रेटर देन 50 को बोलते हैं टोरेंटियल रेन। Which of the following word can be formed from the word organization? सेंट, एस भी इसमें है, ए भी इसमें है, आई एन टी, तीनों सभी वर्ड इसमें इसके अंदर आ रहे हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ग्रेविटी डैम डिराइव देयर स्टेबिलिटी अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम वेट रजिस्ट करता है। Which instrument is used to determine the horizontal and vertical distances by taking angular observation in surveying? तो टैक्योमीटर सही आंसर है। पेनमैन इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ पेनमैन इक्वेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन मेजर करता है, तो ये एनर्जी बैलेंस और प्लस मास ट्रांसफर पे बेसिस है। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एस्टिमेशन प्रोवाइड द डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, मेजरमेंट एंड ड्राइंग। तो किस में होगा? डिटेल एस्टिमेट में होगा।
रीजनिंग का क्वेश्चन है, 71 इसका आंसर आ रहा है। ए सिल्वर ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर 14,500 at a loss 20%. What is the cost price of the silver bracelet? सिल्वर ब्रेसलेट है, इतने पे इसे सोल्ड किया गया है, लॉस 20% पे, 14,500 सोल्ड। तो हमें सीपी पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ये हमारी एसपी, हमारा 14,500 हमारा एसपी हो गया। 20% लॉस पे बेचा है इसने, यानी कि वैल्यू इसकी रह गई 80%, इसकी वैल्यू रह गई, जितनी थी उससे नहीं। सीपी पूछ रहा है हमें, सीपी पूछ रहा है ना, तो सीपी फाइंड करना है हमको। सीपी की जितना इसका सीपी है उससे 20% लॉस पे बेचा है, तो यानी कि सीपी का 80% जो है, सीपी का 80% वो हमारा ये वैल्यू होगी, सेल प्राइस, दैट इज 14,500। तो सीपी यहाँ से निकल के आएगा, तो ये आ रहा है हमारा 8125, 18,125, 18,125, ऑप्शन डी, 18,125, ऑप्शन डी सही आंसर है। Which of the following award in public administration is in the field of academic excellence? Dr. Rajendra Prasad Memorial Award. The surveying involving the construction and development of town including road, drainage, water supply, sewage, ये सब होता है हमारा सिटी सर्वे के अंदर। MS PowerPoint, what is trigger in context of animation? An item on the slide that performs an action when clicked. Which of the following formula is correct for total force on a curve surface? तो ये इसका सही आंसर है, रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। बेस्ट अलाइनमेंट ऑफ फॉर ऑफ टेकिंग कैनाल फ्रॉम द पेरेंट कैनाल इज 0 डिग्री इनिशियली देन सेपरेट्स इन ट्रांजिशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। सूट ब्लॉक्स आर provided at the entrance of the stilling basin is equipped with a serrated device, अभी हमने देखे थे, lift the incoming jet of water from the floor causing it to produce a short jump। तो सूट ब्लॉक्स क्या होते हैं हमारे, ये सही आंसर है इसका। entrance of stilling basin is equipped with a serrated device, हमने अभी देखी थी, ये serrated device लगे हैं खांचेदार स्टिलिंग बेसिन के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका सही है। What are the agonic line? Agonic line, जीरो डिक्लाइनेशन वाली, दैट इज ऑप्शन सी। Catchment has a 6 rain gauge station in a year. The annual rainfall recorded by the rain gauge are as follow. स्टेशन ए बी सी डी ई एफ रेनफॉल दी गई है, तो हमें पूछ रहा है gauge for a 1% error, the estimation of the mean rainfall, calculate the optimum number of station। तो नंबर ऑफ स्टेशन फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है सी बी बट्टे ई का होल स्क्वायर। सीबी का फॉर्मूला होता है सिग्मा बट्टे पीएम। सिग्मा इज स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। सिग्मा का फॉर्मूला होता है रूट सिग्मा पी आई माइनस पीएम का स्क्वायर बटे n-1। पीएम का ये फॉर्मूला रहता है,
PM यानी कि मीन प्रेसिपिटेशन। तो इसमें पुट करेंगे, PM की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, सभी प्रेसिपिटेशन जितनी भी हैं 6 हैं, तो 6 के 6 का सम डिवाइडेड बाय 6। तो 103 प्लस 98 प्लस 99 प्लस 96 प्लस 103 प्लस 101 डिवाइडेड बाय 6। तो ये PM हमारा आ रहा है 100 निकल के आ रहा है। PM 100, PM 100 निकल के आया। सिग्मा की वैल्यू सभी में से PM माइनस करेंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे। 103 में से 100 घटा के 3 आएगा, स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस ये बचेगा -2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो डिवाइडेड बाय n माइनस वन, n 6 है, -1 हो जाएगा 5। तो ये आएगा हमारा 9 4 13 14 28 29 30 31 9 40, 40/5 यानी कि 8 हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 8 निकल के आई। तो PM, अभी CV निकालेंगे, CV फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय PM यानी कि 100 इंटू 100, इंटू 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। फिर बचेगा CV की वैल्यू 8 निकल के आई। N हमें फाइंड करना है, तो CV यानी कि 8 डिवाइडेड बाय एरर हमें 1 दिया है, 1% का होल स्क्वायर, CV बट्टे E का होल स्क्वायर। गड़बड़, स्टैंडर्ड डिविएशन में रूट भी है, तो ये आएगा रूट के अंदर, ये पूरी वैल्यू अंडर रूट के अंदर आएगी। सिग्मा की वैल्यू √8, सिग्मा की वैल्यू निकल के आई √8। तो CV की वैल्यू √8 बट्टे, हाँ, CV की वैल्यू भी √8 ही निकल के आएगी। तो ये हमारा √8/1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फील्ड टेस्ट? वेन सियर टेस्ट हमारा फील्ड टेस्ट है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, इसे भी हम फील्ड में करते हैं। कोन पेनिट्रोमीटर, ये तीनों फील्ड में करते हैं। सियर बॉक्स टेस्ट, डायरेक्ट सियर टेस्ट, ये हमारा लैब में होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। Which of the following cities was venue for the National Maritime Search and Rescue exercise conducted by the Indian Coast Guard? तो चेन्नई इसका आंसर है। Which one of these Indian cities topped the sustainability index in India and ranked 14th in the Asia Pacific Sustainability Index 2024? तो बेंगलुरु इसका सही आंसर है। India Stack Global is a single repository of all major Indian government projects. In case of pile, which are predominantly resting on hard strata and deriving their capacity mainly to 2.5 times the dia of the pile. The line passing through geographic north, south and the point on earth is called as true meridian. अगर एंगल अगर पूछे तो ट्रू बियरिंग, बियरिंग मीन्स एंगल। चूज द इनकरेक्ट वन फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? मॉड्यूलर रेशियो सही है, ड्यूरेबिलिटी इसकी प्रॉपर्टी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, एग्रीगेट एंड वाटर इसकी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि कंस्टिट्यूएंट होता है।
The average age of three boys is 15 years and their ages are in proportion of 235. What is the age in year of the old eldest boy? तो eldest boy हमारा eldest boy की जो एज होगी वो 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 4 का मल्टीप्लीकेशन ऑप्शन बी नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट, ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ए में से कोई एक आंसर होगा। तो देखते हैं, 2 + 3 + 4 यानी कि 9, 9 एक्स इज इक्वल टू है हमारा 9x/3, ये दिया है हमारे 15 दिया है, तो 3 टाइम्स कटेगा ये आ जाएगा 5, x = 5 यानी कि 5 का मल्टीप्लाई होगा, सबकी एज 5 की मल्टीप्लाई। तो इसका एल्डेस्ट बॉय की पूछी है तो 4 × 5 यानी कि 20 सही आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट। विच among the following fall can be used as मीटर फॉल? मीटर फॉल होता है हमारा फ्लून ग्लेसिस टाइप, हमारा मीटर फॉल होता है, डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं इससे। फ्लूम्ड बैफल फॉल से भी डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल ड्रॉप फॉल से नहीं करते, अनफ्लूम्ड ग्लेसिस टाइप से भी नहीं होता है। तो ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर है, ए एंड सी। मीटर फॉल हमारे होते हैं जिनसे फॉल होता है और डिस्चार्ज भी मेजर हो जाता है साथ साथ ही, तो ये है ए एंड सी। कैनाल फॉल, कैनाल फॉल इतने तरह के होते हैं, ऑगी फॉल, रैपिड फॉल, स्टेप्ड फॉल, नॉच फॉल, वर्टिकल ड्रॉप फॉल, ग्लेसिस टाइप फॉल, इंग्लिश फॉल जिसे बैफल फॉल भी बोलते हैं, वेल टाइप फॉल या फिर सिलेंडर फॉल, ट्रेपेजोइडल नॉच फॉल, वेल टाइप फॉल, मॉन्टेग्यू टाइप फॉल, स्ट्रेट ग्लेसिस टाइप फॉल के दो टाइप होते हैं, स्ट्रेट ग्लेसिस, पैराबोलिक ग्लेसिस टाइप, जिसे मॉन्टेग्यू टाइप भी बोलते हैं। तो ये हमारा ओगी फॉल दिखाया है यहाँ पे, इस तरीके से कन्वेक्स और कनकेव कर्व का कॉम्बिनेशन होता है ओगी फॉल। स्टेप्ड फॉल में स्टेप बने होंगे इस तरीके से। वर्टिकल ड्रॉप फॉल को जिसे शारदा टाइप फॉल भी बोलते हैं, इसमें इस तरीके का होता है, वर्टिकल ड्रॉप होता है, नीचे वाटर कसन होता है। रैपिड फॉल जिसे सिंपल रैपिड भी बोलते हैं, इस तरीके का होता है। रैपिड फॉल, रैपिड स्टेप्ड कैनाल फॉल, ग्लेसिस फॉल, फ्लूम एंड फुल विड्थ फॉल, इंग्लिश फॉल जिसे बैफल फॉल भी बोलते हैं। ये हमारा इंग्लिश टाइप फॉल इस तरीके का होता है। बैफल वॉल, इसमें इंग्लिश फॉल में बैफल वॉल लगी रहती हैं, इसलिए इसे बैफल फॉल भी बोलते हैं। ये हमारा वेल टाइप कैनाल फॉल है, इसमें अंदर से साइफोनिक एक्शन के थ्रू पाइप फ्लो करवाते हैं वाटर का, अंदर से ऐसे फ्लो होता है वाटर और एनर्जी डिसिपेट हो जाती है इस तरीके से, जिसे ह्यूम पाइप बोलते हैं। नेक्स्ट है, among the following option which one was the theme of Digital India Week 2022 held in Gujarat, catalyzing New India decade? The density of gases changes with the variation of, गैसेस की डेंसिटी चेंज होगी जब प्रेशर एंड टेम्परेचर में वेरिएशन होगा। 7:x=, इतना तो फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये किया यहाँ पे 7:x यानी कि ये, तो x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 9, इससे सॉल्व करेंगे आप तो वैल्यू निकल के आएगी 9। चूज द रॉक टाइप नेचुरल एग्रीगेट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन,
रॉक टाइप नेचुरल एग्रीगेट, तो एंडेसाइट सही है, बेसाल्ट भी होता है, चर्ट एंड फ्लिंट भी होता है, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। आउटलेट इन विच द डिस्चार्ज डिपेंड अपॉन द डिफरेंस ऑफ हेड बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स आर, डिस्चार्ज डिपेंड करता है हेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स विच कॉल्ड नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। मॉड्यूलर सेमी मॉड्यूलर आउटलेट होता है जिसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड पर डिपेंड करता है। फ्लेक्सिबल आउटलेट, सेमी मॉड्यूलर आउटलेट को ही फ्लेक्सिबल आउटलेट भी बोलते हैं। मॉड्यूलर आउटलेट को रिजिड मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ वाटर कोर्स, इसमें किसी के हेड पर डिपेंड नहीं करता है, ना डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड पर, ना फिर ना ही वाटर कोर्स के हेड पर डिपेंड करता है। अब बोवेन्स रेशियो इज रिप्रेजेंटेड एज, ये फॉर्मूला है HA/ρ LEL। एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर का एवरेज फाइंड करना है। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट 40 यानी कि 1 से लेके 40 तक का एवरेज, इसे हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 20.5। 1 से लेके 40 तक का सम, आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो SN = N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे। N यानी कि 40 है, तो 40/2, 2A, A = 1, तो 2 प्लस 40 - 1 39, D की वैल्यू 1 और बटे 40, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 20.5। ऑप्शन बी, द कंटूर इंटरवल ऑफ ए कंटूर मैप इज द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन। कंटूर इंटरवल जो होते हैं वो लगातार दो कंटूर लाइन के बीच का डिफरेंस होता है। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछे तो वो होता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ये वर्टिकल डिफरेंस होता है कंटूर इंटरवल। Which of the following temporary adjustment is necessary to eliminate parallax while taking reading on the staff? तो parallax को eliminate करने के लिए focusing करते हैं। When gravitational forces exceed the viscous force, the flow is called, gravitational force ज्यादा है viscous force से, तो ट्रांक्विल भी होगा यानी कि शांत प्रवाह, और सबक्रिटिकल फ्लो जिसमें फ्रॉड नंबर की वैल्यू <<1 होती है, या फिर डेप्थ ऑफ नेचुरल फ्लो y is greater than yc। नेचुरल डेप्थ ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, तो वो होता है हमारा सब क्रिटिकल फ्लो। नेक्स्ट है द मीन एनुअल पीईटी यानी कि पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज शोन इन द फॉर्म ऑफ आइसोप्लेथ। आइसोप्लेथ, आइसोनिफ होता है इक्वल स्नोफॉल लाइन, आइसोबार होता है इक्वल प्रेशर लाइन, आइसोक्रोन होता है ए लाइन ड्रॉन ऑन मैप कनेक्टिंग पॉइंट एट विच समथिंग अकर्स एट सेम टाइम इज कॉल्ड आइसोक्रोन। तो आइसोप्लेथ इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज्ड फॉर ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे हम, हाइड्रो हाइड्रो सर्वे करेंगे इसके लिए। Which one is the first to establish prominent e-commerce branch? Michael Eldridge. Which of the following rock are important to geotechnical engineers because they cover about 75% of the Earth's surface area? तो ज़्यादा क्या है, sedimentary rock present है अर्थ में, that is 75%। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक होती है जो एग्जिस्टिंग रॉक अगर एक्सेसिव ओवरबर्डन अगर उसके ऊपर अप्लाई होता है, या हाई हीट
और एक्सेसिव ओवरबर्डन, तो मेटामॉर्फिक रॉक क्रिएट होती है। इग्नियस रॉक, जो हमारा लावा निकलता है भूगर्भ से, तो वह ठंडा होने के बाद हो जाता है इग्नियस रॉक में कन्वर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टेड बाय ब्लूटूथ, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन दोनों होते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिगर इन द ऑप्शन फॉलो ए सीरीज, कौन सीरीज को कौन सा फॉलो कर रहा है, तो इसमें थ्री थ्री है, इसमें थ्री लाइन है, इसमें फोर लाइन है, फिर फाइव लाइन आएंगी, फिर सिक्स लाइन आएंगी हेक्सागन, तो बी इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ट्रेन ट्रेवल्स 82.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी है, हाउ मेनी मीटर विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट, तो 20 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा, तो यूनिट चेंज करेंगे इसकी, क्या 82.5, 82.5 किलोमीटर है, तो मीटर में चेंज करेंगे इसे इंटू 1000, पर आवर, आवर को हम मिनट में चेंज करेंगे, 1 आवर यानी कि 60 मिनट इंटू 20 मिनट, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटेगा 3 टाइम्स, 3 से ये कटेगा हमारा 27.5 इंटू 1000 यानी कि 27,500 जो है, ऑप्शन ए 27,500 मीटर। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला चेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लूइड लेवल बटे डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला टाउ इक्वल टू म्यू शियर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू डी यू बट्टे डी वाई होता है, जिसमें डी यू बट्टे डी वाई हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, यू फॉर वेलोसिटी, वाई फॉर डिस्टेंस, तो वेलोसिटी बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लूइड लेवल बटे डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज लेवलिंग इन सर्वेइंग, लेवलिंग क्या होती है सर्वे में, टू फाइंड एलिवेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन or assume datum and to establish point at a given elevation or at different elevation with respect to a given or assumed datum, तो एलिवेशन फाइंड करना विथ रिस्पेक्ट टू गिवन और एज्यूम डेटम, तो यही होता है हमारा लेवलिंग। व्हेन होल सर्कल बियरिंग बिटवीन 0 to 90 डिग्री एंड क्वाड्रेंट इज नॉर्थ ईस्ट, देन व्हाट इज द ट्रू रूल ऑफ कन्वर्जन ऑफ होल सर्कल बियरिंग इनटू क्वाड्रेंटल बियरिंग, यानी कि ये बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट इस तरफ हो गया हमारा, ईस्ट इस तरफ और नॉर्थ इस तरफ, तो क्वाड्रेंट हमारा ये वाला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में हमारा जो होल सर्कल बियरिंग की जो वैल्यू होगी वही हमारा क्वाड्रेंटल बियरिंग की भी वही वैल्यू होती है। ये अगर हमारी सर्वे लाइन है, तो इसमें क्वाड्रेंटल बियरिंग ये एंगल मेजर करेंगे, होल सर्कल बियरिंग के लिए भी यही एंगल होगा। अगर कोई ये अगर सर्वे लाइन है, तो सेम क्वाड्रेंटल बियरिंग और होल सर्कल बियरिंग भी होगी, तो ऑप्शन बी क्वाड्रेंटल बियरिंग इक्वल टू होल सर्कल बियरिंग, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल, तो नंबर के फॉर्म में नंबर भी ऐड लिख सकते हैं उसमें, टाइम, टेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज सही आंसर है इसका। 2 is what percent of 50, 2 is what percent of 50, तो 50 का कितना परसेंट है, दो 4% है, 50 का माना x परसेंट है, 50 का x परसेंट है माना क्या, दो, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 4, ऑप्शन बी। देयर आर थ्री सन, थ्री डॉटर एंड फादर मदर इन फैमिली, if all the ladies went to
कुछ है यहाँ पे दिख नहीं रहा है। Fati and two son went to give an exam. Who was left in the home? तो एक फादर है, एक मदर है, इनके 3 सन है, 3 सन है, 3 डॉटर है। तो ऑल लेडीज यानी कि 3 डॉटर एंड एंड इनकी मदर। तो ये गई पार्टी के लिए। तो 2 सन गए एग्जाम देने, तो बचा एक सन और फादर। 1 सन एंड फादर, ऑप्शन सी करेक्ट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAVSTAR GPS? तो नेविगेशन सिस्टम विद टाइम एंड रेंजिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। गैस पोजिशनिंग स्टेटस कुछ नहीं होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग स्टेटस भी गलत है, ग्लोबल पोजिशनिंग स्टेटस। तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो बचा सिर्फ ए। Method of preparing a plan using only linear measurement is by conducting। तो only linear measurement हमारा सिर्फ चेन सर्वे में होता है। The save command can be accessed from। save command access होती है फाइल टैब से। What is the liquidity index value when the strength of fine grain soil deforms like a plastic material? तो liquidity index value इस तरीके का हमारा ग्राफ होता है। इधर हमारा वॉल्यूम होता है, वाई एक्सिस में वॉल्यूम, और एक्स एक्सिस में हमारा लिक्विड वाटर कंटेंट। ये हमारा श्रिंकेज लिमिट, वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट। ये प्लास्टिक लिमिट। ये हमारा लिक्विड लिमिट। तो ये कह रहा है व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल डिफॉर्म्स लाइक ए प्लास्टिक मटेरियल। तो प्लास्टिक रीजन में इसको रखते हैं। ये हमारा सॉलिड सॉलिड स्टेट, सॉलिड रीजन है। ये सेमी सॉलिड स्टेट। यहाँ पे हमारा प्लास्टिक स्टेट, और यह हमारा लिक्विड स्टेट होता है। तो इसे रखते हैं प्लास्टिक स्टेट में, यानी कि नेचुरल वाटर कंटेंट हमारा प्लास्टिक स्टेट के अंदर अगर है तो लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू, लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू यानी कि लिक्विडिटी का इंडेक्स का फॉर्मूला होता है WN माइनस WP बटे WL माइनस WP। तो WN माइनस WP यानी कि WN यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमारी WN है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू WP है। तो माइनस करेंगे तो बचेगा सिर्फ ये वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू। ये वैल्यू WL माइनस WP, WL माइनस WP। तो ये वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू। तो छोटी वैल्यू ऊपर है न्यूमरेटर में, छोटी वैल्यू, और बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में। तो वैल्यू निकल के आएगी एक से कम, एक से कम। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ये ऑप्शन 1 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता है। तो वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। तो ऑप्शन बी। Which type of surveying is used to determining property boundary including those of field house plot of land? तो बाउंड्रीज हम करते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे में। पूरा फील्ड जो है हमारा, उसमें हम बाउंड्री इस तरीके से जो होता है हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे होता है।
नेक्स्ट है इन इंडिया वाटर ईयर इज बिगिन ऑन। वाटर ईयर की शुरुआत होती है 1 जून से लेके 31 मई तक। तो शुरुआत कब होती है पूछ रहा है, तो 1 जून। खत्म कब होता है, 31 मई। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंटेन्स सैंड साइज पार्टिकल डिपॉजिटेड बाय विंड। तो विंड से डिपॉजिट होने वाली सॉइल को बोलते हैं एओलाइन सॉइल। ये ई नहीं होगा, ए होगा, ये एओलाइन सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेलो फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन का टाइप नहीं है पाइल फाउंडेशन, ये है डीप फाउंडेशन का टाइप। स्ट्रिप फुटिंग को वॉल फुटिंग भी बोलते हैं और कंटिन्यूअस फुटिंग भी इसी का नाम है। इसमें लेंथ ग्रेटर एंड ग्रेटर देन ब्रेड्थ। लेंथ जो है ब्रेड्थ से बहुत ज्यादा होती है। मैट फाउंडेशन को राफ्ट फुटिंग भी बोलते हैं या फिर राट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फुटिंग होती है जिसमें सारे कॉलम हमारे, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, सिंगल स्लैब के ऊपर सारे कॉलम रख दिए जाते हैं, इसे बोलते हैं राफ्ट फुटिंग। व्हाट इज एंगल ऑफ डिप डिफाइंड एज एंगल ऑफ डिप। डिप एंगल क्या होता है, द वर्टिकल एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्शन शोन बाय perfectly balanced and freely suspended needle. After 2 year, how much compound interest will be obtained on। अभी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। 7,800 हमें अमाउंट दिया गया है, 5% का रेट। आफ्टर 2 ईयर तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये पूछ रहा है। 7,800, 7,800, 5% यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1/20। 1/20 तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा, इंटू 1/20। तो 20 से डिवाइड जब करेंगे इसको तो ये आएगा 2। 7,800 को 20 से डिवाइड करेंगे, 3,9,0, 390। सेकेंड ईयर में भी इंटू 120, तो ये फिर 390 आएगा। लेकिन सेकेंड ईयर में ब्याज पर ब्याज लगेगी क्योंकि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है ना, तो इसका भी 120, इसका भी 120, 1/20 यानी कि 390 डिवाइडेड बाय 20 तो ये आ जाएगा 19.5। तो फर्स्ट ईयर में कितनी ब्याज आई, फर्स्ट ईयर में 390 ब्याज आई, सेकेंड ईयर में 390 प्लस 19.5, तो तीनों को ऐड करेंगे, 390 +390 +19.5, तो ये निकल के आ रहा है 799.5, 799.5, दैट इज ऑप्शन डी। A can do a certain job in 12 days. B is 60% more efficient than A. How many days does B alone take to do the same job? तो A किसी काम को, फॉर्मूला आपको पता है, M1 D1 H1 बटे वर्क इक्वल टू M2, कितने मैन हैं, कितने दिन काम किया और कितने आवर काम किया।
और वर्क क्या था, तो M1 D1 H1 बटे W इक्वल टू M2 D2, ये 1 ये 2। तो ए ने कितने दिन काम किया, M1 कौन है, मैन कौन है, ए है। ए की इफिशियंसी माना ए है, कितने दिन काम किया, 12 दिन काम किया। कितने घंटे काम किया नहीं दिया है, तो और वर्क कितना है, डब्लू मान लेते हैं। दूसरे ने भी सेम वर्क किया है, वही काम कर रहा है, तो इस यानी कि ये सेम रहेगा। और इसकी इफिशियंसी 60% मोर है, यानी कि बी की इफिशियंसी 60% ज़्यादा है ए से, यानी कि 1.6 टाइम्स ऑफ ए। तो बी की इफिशियंसी 1.6 टाइम्स ऑफ ए, और कितने दिन काम किया पता नहीं है, निकालना है। कितने घंटे काम किया नहीं दिया है, तो ए से ए कैंसिल, वर्क से वर्क कैंसिल, डी आएगा हमारा 1.6, 1.6 पॉइंट हटेगा, ये आएगा 0। 16 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 चौको 16, 4 3 12, तो 30/4, 30/4, 30/4 यानी कि 4 सत्ते 28, पॉइंट लगा के 7.5 डेज, 7.5 डे, 7.5 डे, ऑप्शन बी, 7.5 days. According to Tarjagi, which of the following criteria should be satisfied while designing of the earth dam filter? तो सी इसका सही आंसर है। D15 ऑफ फिल्टर बटे D85 ऑफ बेस मटेरियल, 4 to 5, 4 और 5 के बीच में होना चाहिए। In high free swell ratio soil, the additional design consideration for foundation strengthening to be taken care for free swell ratio, high free swell ratio, यानी कि सॉइल कैसी है, हाई, बहुत ज़्यादा स्वेल होने वाली है। तो स्वेल अगर ज़्यादा स्वेल अगर सॉइल हो रही है तो क्या कहेंगे उसे, व्हील। तो एडिशनल डिजाइन कंसिडरेशन फॉर फाउंडेशन स्ट्रेंथनिंग टू बी टेकन केयर फॉर हीव। सब्सिडेंस होता है हमारा जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है, हीव होता है जब हमारा वॉल्यूम बढ़ता है। पैरोल, अच्छा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये दिया है, इसे कोट किया है इस तरीके से। गार्डन का कोड हमें फाइंड करना है, पैरेलल, LOR, 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 LOR ऐसे है तो LOR ऐसे लिख दिया, PAR वैसी है, PAR ऐसे ही है, PAR ऐसे ही है। तो गार्डन में भी सेम चीज करेंगे, GAR ऐसे ही रहेगा, GAR, DEN पलट जाएगा, NED हो जाएगा, NED, ऑप्शन डी करेक्ट है। NAKOCN, तो नेक्स्ट सीरीज फाइंड करनी है। देखते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। के का कोड होता है 11, N14, Q17, T20। तो नेक्स्ट सीरीज आएगी, 3 का डिफरेंस है, तो 23, ठीक है। 11 3 14, 3 17, 3 20, तो अगला आएगा 23, 23 यानी कि W। जिसमें W है वही आंसर हो सकता है, एक और ए। सी कट, डी कट, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है। तो बीच वाले को देखेंगे, A1, C3, E5, G7। तो कितने का अंतर हो रहा है, एक के बाद 3 आया है, 2 का अंतर हो रहा है, 3 2 5, तो 7, तो अगला आएगा 9, 9 यानी कि आई। तो आई जिसमें है, आई इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल, आई इसमें है, तो बी सही आंसर है।
फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फॉर ग्रेविटी डैम शुड बी, अगेंस्ट स्लाइडिंग पूछ रहा है तो स्लाइडिंग के लिए ग्रेटर देन वन होता है, स्लाइडिंग के लिए ग्रेटर देन वन होता है, ओवरटर्निंग के लिए भी ग्रेटर देन वन होता है। ओवरटर्निंग के केस में 1.5, स्लाइडिंग के केस में भी 1.5। जब अर्थक्वेक एंड विंड लोड कंसिडर किए जाते हैं तो ओवरटर्निंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, स्लाइडिंग के लिए भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। जब अर्थक्वेक लोड कंसिडर नहीं किया जाता है उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है 2। और जब कंसिडर नहीं किया जाता है स्लाइडिंग के केस में 1.75 फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो मोस्ट सुटेबल आंसर इसमें ग्रेटर देन वन है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। फाइंड द डेल्टा फॉर ए क्रॉप इफ द ड्यूटी फॉर ए बेस पीरियड ऑफ 110 डेज इज इतना हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो ड्यूटी निकालनी है, ड्यूटी का फॉर्मूला होता है 8.64 बी बाई डी। ड्यूटी का डेल्टा निकालना है, डेल्टा का फॉर्मूला होता है 8.64 बी बटे डी। तो बी दिया हमें 110 और डेल्टा की वैल्यू 1100। 10 से 10 कैंसिल, 11 ये कटेगा 10 टाइम्स, तो ये आएगा 0.864, 0.864, 0.864 मीटर, यानी कि 86.4 सेंटीमीटर, 86.4 सेंटीमीटर। Which type of surveying is most suitable for pond, sport ground, forest? फॉरेस्ट अगर है तो हम फॉरेस्ट है, ठीक है, तो क्लोज ट्रैवर्स सर्वेइंग करेंगे इसमें। क्लोज ट्रैवर्स सर्वेइंग। पॉन्ड है या फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड है हमारा, तो इसके चारों ओर ऐसे सर्वे करेंगे, दैट इज क्लोज ट्रैवर्स सर्वेइंग। टैक्योमीटर सर्वे में, टैक्योमीटर सर्वे फॉरेस्ट में तो नहीं कर सकते हैं, थियोडोलाइट भी नहीं कर सकते, एंगुलर मेजरमेंट फॉरेस्ट में, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। ओपन ट्रैवर्स सर्वे नहीं, पॉन्ड में पूरा क्लोज बनेगा, ट्रैवर्स पूरा क्लोज बनेगा इस तरीके से। तो ऑप्शन ए सही हो गया इसका। रिमोट सेंसिंग इन कॉम्बिनेशन विद द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोड्यूसेस द terrain maps at this location accuracy and containing detailed information of the variable under study. When the large volume of plain concrete is placed, the danger of लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्लेन कंक्रीट प्लेस किया गया है तो डेंजर ऑफ थर्मल क्रैकिंग ड्यू टू रेजिस्ट टू कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग फ्रॉम द टेम्परेचर पीक कॉज्ड बाय द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, तो थर्मल क्रैकिंग आएगी इसमें। Based on the time delay between the precipitation and the runoff is classified into टाइम डिले के बेसिस पे दो तरह का होता है, एक प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, एक होता है प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, दूसरा होता है डिलेड फ्लो जो लेट पहुंचता है, डिलेड फ्लो। प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो होता है सीपेज, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो होता है सीपेज। डिलेड फ्लो होता है हमारा जो देर में पहुंचता है, दैट इज बेस फ्लो, दैट इज बेस फ्लो। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 26th issue of Final Stability Report was released in December 2022 by which one of these following institution? तो RBI के द्वारा
When the direct ranging method is possible in chain surveying, डायरेक्ट रेंजिंग मेथड कब पॉसिबल होगा? जब इंटरमीडिएट पॉइंट इंटरविजिबल है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेइंग मेथड लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स इज कंसिडर्ड एज कर्व लाइन एंड एंगल आर एज्यूम्ड एज स्फेरिकल एंगल? एंगल एज्यूम किए जा रहे हैं स्फेरिकल एंगल, तो प्लेन सर्वेइंग नहीं हो सका इसका। जोडेटिक सर्वे में हम स्फेरिकल एंगल एज्यूम करते हैं और कर्व लाइन को हम कर्व लाइन एज्यूम करते हैं, एंगल को स्फेरिकल एंगल एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शूट स्पिलवे व्हेन कंस्ट्रक्टेड टू द कंटिन्यूएशन ऑफ डैम एट वन एंड इट इज कॉल्ड एज फ्लैंक वियर। ठीक है, शूट स्पिलवे के टाइप है वेस्ट वियर, इसी को बोलते हैं शूट स्पिलवे का दूसरा नाम है वेस्ट वियर, सैडल नहीं, शूट स्पिलवे को वेस्ट वियर भी बोलते हैं और ट्रफ वियर भी बोलते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, सैडल वियर और फ्लैंक वियर। देखते हैं फ्लैंक वियर क्या होता है और वेस्ट वियर क्या होता है, नहीं फ्लैंक वियर क्या होता है और सैडल वियर क्या होता है। पहले सूट स्पिलवे देख लीजिए, ये हमारा सूट स्पिलवे, इसी को ट्रफ स्पिलवे भी बोलते हैं और वेस्ट वियर भी बोलते हैं। ये सूट स्पिलवे इस तरीके का है, ये तो ये है सूट स्पिलवे। ए सूट स्पिलवे इज समटाइम्स नोन एज वेस्ट वियर, ठीक है, और ट्रफ स्पिलवे भी बोलते हैं इसको। If it is constructed in continuation to the dam at one end, it may be called as flank weir. अगर continuation to the dam at one end, it may called as flank weir. If it is constructed in a natural saddle in a bank of the river, separated from the main dam by a high ridge, it is called as saddle weir. तब इसे बोलेंगे saddle weir. तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is a technique for smoothing out the high fluctuations of a time series and to enable the trend, ठीक है, मूविंग एवरेज। तो यह है कौन सी आकृति इसमें सही फिट बैठेगी, ये इस तरीके की आकृति, ये सही है इसमें, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the two PSUs given here entered into a joint venture in the field of renewable energy in 2022? तो NTPC and IOC। अंतिम क्वेश्चन है, ए टाइप ऑफ फॉल विच हैज स्मूथ कन्वेक्स एंड कनकेव कर्व फॉर डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ऑगी फॉल। थोड़ी देर पहले हमने देखा था जिसमें कन्वेक्स और कनकेव कर्व होते हैं, वो होता है हमारा ऑगी फॉल। ऑगी फॉल, ये हमारा ऑगी फॉल, ऑगी शेप्ड स्पिलवे। तो ये कन्वेक्स शेप इसका, नीचे इसका कनकेव शेप, इस तरीके से ये हमारा ऑगी स्पिलवे या ऑगी फॉल। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।